दोस्तों आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, लेकिन यह बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और बहुत ही कॉमन हो गई है। लेकिन यह बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा बारिश के सीज़न में पाई जाती है और बारिश बंद होने के 2 महीने बाद तक भी ये बीमारी होती है। यह स्क्रब टाइफस होता है। इस बीमारी का नाम स्क्रब टाइफस है। पेशेंट हॉस्पिटल में आने के बाद कुछ कॉमन सिम्टम लेकर आते हैं, जैसे बुखार, खांसी, सर्दी। 5 से 6 दिन होने के बाद भी अगर बुखार नहीं जा रही है और उसमें भी हमने कॉमन कुछ ब्लड टेस्ट कर लिया है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, और ये सारे टेस्ट्स नेगेटिव है, तो हम स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी का टेस्ट करते हैं और वो पॉजिटिव आता है। उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि रिलेटिव को पता ही नहीं होता कि स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी कैसे होती है और मतलब उसके मेन कारण क्या होता है। आज हम बात करेंगे दोस्तों स्क्रब टाइफस के कारण, यानी कि कारण एक ऐसा कीड़ा होता है जैसे जिसके लार्वा यानी कि माइट्स जो एक छोटे से लार्वा से ये बीमारी होता है। उसका नाम है ओरिएंटिया सुत्सुगामुसी चिराग, जो लार्वा के माइट्स के लार्वा के काटने की वजह से होता है। यह माइट्स यानी कीड़ा काटने के कारण ये बीमारी होती है। कीड़ा ज़्यादातर पेड़ पौधा, झाड़, गाय, भैंस, बकरी के आसपास पाया जाता है। यह कीड़ा का जहाँ पे काटता है वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन होता है, जैसे कि काटने के जगह पर हल्का गड्ढा और रेडनेस और सूजन, पेन देखने के लिए मिलता है। स्कार बिल्कुल काला नेक्रोटिक स्कैब बन जाता है। फिर लार्वा ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है और फिर उसका असर पूरे ऑर्गन्स पे पड़ने लगता है, जैसे कि लंग्स, लीवर, सीएनएस, किडनी और हार्ट। हम जानेंगे स्क्रब टाइफस के लक्षण के बारे में। लक्षण आमतौर पे चिराग के काटने के 3 या 4 या 5 दिन बाद दिखाई देता है। दोस्तों शुरुआती लक्षण कॉमन होते हैं, जैसे बुखार, ठंडी, एनोरेक्सिया यानी कि भूख नहीं लगना, खांसी, सर्दी, ये सारे लक्षण कॉमन होते हैं। फ्रेंड्स, एक टिपिकल लक्षण होता है जैसे कि नेक स्टिफनेस यानी गर्दन में अकड़न आ जाती है और कीड़ा काटने के जगह पे स्कार हो जाता है। स्क्रब टाइफस का इलाज समय पर ना मिले तो ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है और जान जाने की भी संभावना हो जाती है। ये बाकी ऑर्गन्स पे भी काफ़ी। दोस्तों हम बात करेंगे स्क्रब टाइफस के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद अगर फीवर कम नहीं होता है और धीरे धीरे पेशेंट के बाकी ऑर्गन्स पे असर पड़ने के बाद पेशेंट की जो कंडीशन होती है वो धीरे धीरे क्रिटिकल होने लगती है और बाकी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होने लगते हैं, जैसे निमोनिया हो जाता है, प्लूरल इफ्यूजन होता है, ARDS यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, हेपाटोमेगाली यानी कि लीवर पर सूजन, एक्यूट रीनल फेलियर। दोस्तों अगर समय पर इलाज ना मिले तो स्क्रब टाइफस जानलेवा भी हो जाता है, जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे कि मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, हेपेटाइटिस और मोड्स यानी कि मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि प्लेटलेट काउंट्स कम होने लगते हैं। दोस्तों स्क्रब टाइफस के डायग्नोसिस के लिए हम कॉमन ब्लड टेस्ट करते हैं। ट्रीटमेंट की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो डॉक्जीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, IV फ्लूइड हाइड्रेशन मेंटेन करना और बहुत बार हमें पेशेंट की कंडीशन देखकर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। दोस्तों अगर बुखार आ रहा है, 4 या 5 दिन हो गए हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं, कंसर्न करें, ब्लड टेस्ट करें और अवेयर रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।